एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। ये गांव पहाड़ों और खेतों के बीच बसा हुआ था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि ये पेड़ बहुत रहस्यमयी है। कोई कहता था कि रात को इस पेड़ के पास से अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता था कि इस पेड़ के नीचे कुछ छुपा हुआ खजाना है, लेकिन डर की वजह से कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। रोहन बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज का सच जानना पसंद था। रोहन अपनी मां सीता और दादा हरि सिंह के साथ रहता था। एक दिन शाम को रोहन अपने दादा के साथ खेत से लौट रहा था। रास्ते में वही पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। रोहन ने दादा से पूछा, दादा, लोग इस पेड़ से इतना डरते क्यों हैं? दादा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग कहते हैं कि इस पेड़ में कोई रहस्य छुपा है, लेकिन सच क्या है ये आज तक किसी को पता नहीं। रोहन के मन में और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई। उस रात रोहन देर तक सोचता रहा। उसने तय किया कि वो एक दिन जाकर उस पेड़ का सच जरूर पता लगाएगा। अगली सुबह रोहन अपने दोस्त चिंटू के पास गया। रोहन ने कहा, चिंटू, आज रात हम उस बरगद के पेड़ के पास चलेंगे। चिंटू डर गया। वो बोला, पागल हो गए हो क्या? गांव वाले कहते हैं वहां भूत है। लेकिन रोहन बोला, भूत नहीं होता, सच होता है, और हम वही पता लगाएंगे। रात होते ही दोनों टॉर्च लेकर चुपके से घर से निकल गए। आसमान में आधा चांद था और चारों तरफ हल्की हवा चल रही थी। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, माहौल थोड़ा डरावना लगने लगा। पेड़ बहुत बड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। अचानक हवा तेज चली और पेड़ की डालियां हिलने लगीं। चिंटू डरकर बोला, रोहन, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रोहन ने कहा, रुको, कुछ तो है यहां। तभी उन्हें पेड़ के पीछे से हल्की रोशनी दिखाई दी। दोनों धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पीछे जमीन में एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था। दोनों हैरान रह गए। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा गुप्त कमरा था। कमरे में कुछ पुराने बक्से रखे थे। रोहन ने एक बक्सा खोला और अंदर से पुराने सिक्के और किताबें निकली। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? दोनों डर गए और पीछे मुड़े। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो उस पेड़ के पास ही रहता था। बूढ़ा आदमी बोला, डरो मत, मैं इस जगह की रखवाली करता हूं। रोहन ने पूछा, ये जगह क्या है? बूढ़ा आदमी बोला, बहुत साल पहले सुंदरपुर गांव में एक बुद्धिमान शिक्षक रहते थे। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए किताबें और पैसे छुपा कर रखे थे, ताकि आने वाले समय में गांव की मदद हो सके। लेकिन लोगों ने उस जगह के बारे में अजीब अजीब कहानियां बना ली और डर की वजह से कोई यहां आया ही नहीं। रोहन ने कहा, तो इसका मतलब यहां भूत नहीं है? बूढ़ा आदमी हंसने लगा, नहीं बेटा, यहां सिर्फ एक पुराना रहस्य है। अगले दिन रोहन ने अपने दादा और गांव के लोगों को सब कुछ बताया। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सब लोग वहां गए तो सच देखकर हैरान रह गए। गांव के लोगों ने फैसला किया कि उस जगह को छोटी लाइब्रेरी और स्कूल बनाया जाएगा। पुराने सिक्कों से गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद होने लगी। अब वही बरगद का पेड़ डर की जगह उम्मीद की निशानी बन गया। और लोग कहते थे, कभी कभी रहस्य डरावने नहीं होते, बस उन्हें समझने की जरूरत होती है। और इस तरह एक छोटे से लड़के की जिज्ञासा ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया।